अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये अरीशा की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन है और ये मैंने पहला शॉट पहले मतलब शुरू में मैंने एक शॉट डाल दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं। और अरीशा को, सॉरी, वरीशा वरीशा को जो है ना वो बिल्कुल पता नहीं है कि उनकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो होने जा रही है, उसकी सेलिब्रेशन होने जा रही है और वो घर में मौजूद है। और उनको जो है वो बहुत डांट डपट के जो है कमरे में रखा गया है और उनको कह दिया गया है कि कोई नहीं है, घर में सन्नाटा है, सब लोग घर से गायब है। और ये तमाम लोग जो है ना इस वक्त ड्राइंग रूम में बंद हैं। और अच्छा, बैकग्राउंड कुछ ये है कि वो घर में जो है वो और उनके हस्बैंड जो हैं वो अकेले ही होते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी होती है और मियाँ का उनका काम होता है। और उनको बहुत इस बात का दुख था कि सुबह से मेरी बर्थडे पे ना मुझे किसी ने फ़ोन किया है, ना कोई आ रहा है, ना मुझे कोई बता रहा है कि आपको कैसा लग रहा है, आप घर में अकेली हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सारी मसले मसाइल। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है हादी से पता चल रही हैं कि वो शदीद गुस्से में हैं। लेकिन ड्राइंग रूम में जो है वो उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं और वो कमरे में, अपने कमरे में बैठी हुई जो है वो शदीद गुस्सा कर रही हैं। तो इस वक्त जो एक्टिविटी चल रही थी हम उसको बहुत इन्जॉय कर रहे थे, हम उसमें बहुत हंस रहे थे कि जब उन्हें पता चलेगा कि ये सारे काम जो हैं चुपके चुपके हुए हैं और ड्राइंग रूम में बंद होके हुए हैं और उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और खाना भी जो है ना, मतलब लोग ये कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि घर में खाना बन रहा हो, तो खाना भी जो है वो फूफो के घर में बन रहा था और फूफो के घर से जो है वो घर आना था। और वहाँ पे हमने लगा दिया था रिहाना भाभी को, अपनी बहुत प्यारी सी रिहाना भाभी को, स्वीट हमारी जो रिहाना भाभी हैं, जो हर वक्त हमारे हर इस तरह के क्राइम पेट्रोल में हम लोगों के साथ होती हैं, तो हमने उनको लगा दिया वहाँ के ऊपर और वो चली गई। और ये जो है वरिशा के अब्बू और बाकी बहनें और बाकी हम सब लोग जो हैं इस बर्थडे पार्टी में जो है हमें बलून्स जो लगाने थे और जो ड्राइंग रूम में जो हमें वो लगाना था एक जिसे कहते हैं कि वो एक जो बैनर लगता है छोटा सा, पीछे वो लगाना था हैप्पी बर्थडे का। और हादी को हमने बड़ी बस किस तरह से हमने इंगेज किया हुआ था कि भाई पता नहीं चले कि ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है। और ये बहुत प्यारा सा फ्लावर बुके जो नूर ने और हिलाल बाजी की तरफ से था उनके लिए। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब पूरा बर्थडे का जहेज़ जो था वो ड्राइंग रूम में जमा हो गया था और सब लोग जो थे वो खुश हो रहे थे कि भाई, और हंस रहे थे कि भाई अभी तो वरीशा को पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। और वरीशा शदीद गुस्से में है और वरीशा ने कपड़े भी नहीं बदले हैं, वरीशा ने कोई तैयारी भी नहीं की है कि किसी को मेरी बर्थडे याद नहीं है। और वरीशा को क्या पता है कि ये सरप्राइज़ बर्थडे डिनर जो है वो तमाम लोगों ने, नूर ने, बतूल ने, हादी ने और मतलब मैंने और मरियम ने, हम सब ने मिलके जो है वो प्लान किया और कि हम किस तरह उसको सरप्राइज़ करेंगे। तो ये जो है एक गिफ्ट था जो बतूल को, उसको वरीशा को दिया था खाला ने और मामू ने, क्योंकि सर्दियाँ क्योंकि आ चुकी थी। और फिर उनके लिए सोचा था कि ये उनका जो है स्वेटर, यूनिवर्सिटी गोइंग है माशाल्लाह, और ये हादी के लिए परफ्यूम आया था और उसके साथ ये वरीशा के लिए बहुत अच्छा सा जो है वो ड्रेस था। और ये था नूर और हिलाल बाजी की तरफ से। और जीन का बड़ा अच्छा ड्रेस था और बहुत प्यारा कलर था और इसी की मैचिंग का स्वेटर भी ले लिया था। तो बहरहाल ये उनके बर्थडे गिफ्ट्स और बाकी भी बर्थडे गिफ्ट्स उनके जो थे वो टेबल पे रख दिए गए थे। और इसके साथ साथ जो है वो फ्लावर बुकेस थे और केक था। तो जितने भी केक आए थे वो सब हमने टेबल पे रख दिए थे और हमने कहा था भाई तुम सारे केक काट लेना। तो बहरहाल एक केक उनके पेरेंट्स लेकर आए थे और एक केक हादी ने बनवाया था। तो और हम लोगों ने जो है वो फिर वो उस केक को भी सेट कर दिया था। तो ये चल रही थी उनकी बर्थडे की तैयारी और सब इस वजह थे इसमें लगे हुए थे कि भाई जो डेकोरेशन है वो भी हो जाए। और ये जो गिफ्ट थे भी उसको मैं सेट करके रख रही थी और इस पर हमने जल्दी जल्दी में जो है ना, हमने पेपर पे ही लिख के जो है वो, कार्ड हमें मिला नहीं तो हमने पेपर पे ही जो है वो ग्रीटिंग्स लिखी और उसके बाद उसको इसके साथ अटैच कर दिया और टेबल पे हमने रख दिया। लेकिन खैर मैंने उसको बास्केट में कर दिया था, फिर मतलब उसके बैग में कर दिया था जीन के। तो ये एक तरफ ये चल रहा था और दूसरी तरफ जो है वो गुब्बारे फुलाए जा रहे थे और बास्केट वगैरह सेट की जा रही थी। एक बड़ी अच्छी सी मंचिंग बास्केट भी बनाई थी उसकी सिस्टर्स ने और उसके लिए सारी चीज़ें सेट हो रही थी। तो टाइम हमें दिया गया था काफ़ी जल्दी का और हम सब अपने टाइम के मुताबिक पहुंच गए थे, लेकिन खाना पकने में हो गई देर। और फिर उसके बाद जो है वो सबको कहा कि भाई अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है। हमारा तो मसला नहीं था, मसला था वरीशा का कि उनको इतनी देर तक कमरे में किस तरीके से जो है वो इंगेज रखा जाए। फिर सबने कहा कि भाई हादी अब तुमसे, हाँ वरीशा से कर लो तुम लड़ाई
और ताकि तुम दोनों जो है कमरे में लड़ो अपने, और फिर लड़ लड़ के जो है वहाँ बैठे रहो, और फिर उसके बाद कोई ना कोई जाएगा और आपको बुलाएगा कि भाई कमरे से बाहर आ जाएं। तो बहरहाल ये बड़ा ही फिल्मी सीन था और बड़ा ही कहना चाहिए हैपनिंग सीन था कि मिनट मिनट पे जो है वो सिचुएशन चेंज हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसकी एग्जीक्यूशन होगी किस तरीके से। लेकिन बहरहाल बर्थडे केक भी उन्हीं से कटवाना था और ये लगा दिया था, ये पता नहीं हादी हैं कि अरम जो वो बैनर लगा रहे थे। और ये हादी हैं, ये हादी अब्बास जनाब जिन्होंने खड़े हो गए थे ये। और बाकी नीचे बलून्स, ब्लू कलर वरीशा का फेवरेट कलर है, तो वो ब्लू कलर जो है वो इसलिए लिया गया था। और ये मंचिंग बास्केट जो उसकी सिस्टर्स ने उसके लिए बनाई थी, और ये उसकी कैप, और साथ में रखे हैं पॉपर्स और बाकी चीज़ें जो थी, और केक भी जो था वो आ गया था। तो ये एक्टिविटी जो थी वरीशा के ड्राइंग रूम में दाखिल होने से पहले की थी। और फिर ये सोचा ये जा रहा था कि भाई उन्हें किस तरीके से जो है वो कमरे से बाहर निकाला जाए और फिर उनको ड्राइंग रूम तक लाया जाए और उन्हें बताया जाए, क्योंकि घर में था पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई उनको पता ही नहीं था कि घर में कोई मौजूद भी है। और सारे लोग जो थे वो ड्राइंग रूम में मौजूद थे। और ये आ गए थे फ्लावर बुकेज़, और ये थे गजरे जो मैंने मंगवा लिए थे सबके लिए। और साथ साथ जो है वो एक फ्लावर बुके जो था वो खाला की तरफ से था, सदफ़ खाला की तरफ से था, और ये था नूर और काकमा की तरफ से, मतलब हिलाल बाजी की तरफ से था। और हमने ये फ्लावर्स वगैरह भी मंगा लिए थे, और सदफ़ खाला ने भी गजरे भेजे थे। वो आ नहीं सकी थी एक्चुअली, बस उनकी अपनी कोई ज़ाती मसरूफ़ियत थी, इस वजह से वो आ नहीं सकी थी। तो बस हम ये तैयारी कर रहे थे और हमने फिर कर दिया था दरवाज़ा बंद, और हम ये सोच रहे थे कि हम वरीशा को ड्राइंग रूम में किस तरह एंटर करें। तो खोल भी देना फॉर्म। अच्छा बतूल को वीडियो कॉल पे ले लो, बतूल को कोई वीडियो कॉल पे ले जाओ। मजदूर को वीडियो कॉल पे लेगा। किसके फ़ोन से लेंगे? मजदूर को वीडियो कॉल पे। अरे वो लाइट पकड़ चुके होगा, अरे हादी तुम्हारा फ़ोन किधर है? मेरा फोन बाहर है। कैमरा तो सिर्फ घुमाते हैं। हाँ वो उनको लाने सब लाइटें वाइटें ऑफ कर दी हैं। कैमरा दूसरी साइड पे घुमाओ। हाँ और हम कह रहे हैं कि उनको पता है वो उसको लेके आ रहे हैं, सब लाइटें वाइटें ऑफ हैं, फिर ये अंधेरा हो गया। गलत जगह कर दिया। एक तो वो उन्होंने हमने किया ही कुछ, अब तुम ले आ रहे अब वो नहीं। वालेकुम अस्सलाम। देखा धीरे कर दी। लाइट खोल तुम सुबह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वरीशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं नहीं नहीं, हिलाल बाजी और नूर जो थी वो भी ऑनलाइन थी, और लास्ट सीन अभी आपने देखा कि वो दोनों ऑनलाइन थी और वो पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, तो सब बता रहे थे। सब लोग अपने अपने फ़ोन से जो थे वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी थे और अलग अलग मैसेज भी कर रहे थे कि क्या चल रहा है। और बड़ा सरप्राइजिंग सीन हुआ, और क्योंकि वरीशा को पता नहीं था कि क्या चल रहा है, और वरीशा तैयार भी नहीं थी। फिर वैसे तो वो आ गई, फिर उनको सबने भेज दिया कि भाई आप जाके तैयार हो। तो अब हमने सारे गिफ्ट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ टेबल पे कर दी थी, फ्लावर बुकेज़ और गिफ्ट्स और गजरे वगैरह सब कुछ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और ये एक ऐसी पार्टी थी कि हमें उसे सरप्राइज़ करना था, और उसको बड़ा फ़ील हो रहा था कि किसी को मेरी बर्थडे याद नहीं है, और जबकि सबको याद थी। और हमने इसको इस बर्थडे पार्टी को जो है हमने इस बर्थडे सेलिब्रेशन को जो है हमने तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन पहले ही प्लान कर लिया था कि हमको इसको इसी तरीके से करेंगे। और सब लोग लाइनअप थे। नूर बतूल जो थी वो बच्चियां हमारी यूके से लाइनअप थी, और बाकी सारे लोग जो थे वो कराची से लाइनअप थे, और सबको पता था कि क्या करना है। तो ये मंगा लिया था जनाब केक, और केक पे जो है वो बड़ा स्पेशल सा नाम जो उनका कॉलिंग नेम जो है वो है उनका,
और वो स्पेशल नेम जो है वो स्पेशल पर्सन की तरफ से है, तो सब तो उन्हें इस तरह नहीं बुलाते हैं, तो उन्हें सिर्फ हमारे हादी भाई जो हैं वो इसी तरह बुलाते हैं। तो उन्होंने केक पे लिखवाया था और ये बड़ा प्यारा सा केक था डेल्जिया का, और उसके साथ एक केक जो था वो उनके अम्मी अब्बू लेकर आए थे, वो केक भी बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा सा केक था। और फिर मैं सबने कहा भाई हमारे गिफ्ट्स की भी बना लें, हमारे गिफ्ट्स की बना लें। मैंने कहा चल भाई मैं बना लेती हूँ वीडियो, कोई इशू नहीं है। तो ये जो कुर्ती थी बड़ी अच्छी सी खाड़ी की, ये थी रिहाना भाभी की तरफ से, उन्होंने बड़ी अच्छी कुर्ती जो है वो गिफ्ट की थी उसको, क्योंकि वो बच्ची जो है अभी यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो यूनिवर्सिटी में तो बहरहाल कपड़े चाहिए होते हैं। तो खैर बहरहाल बाकी सब ने भी बड़े अच्छे गिफ्ट्स दिए थे, और मैंने तो भाई कैश दे दिया था, मैंने कहा भाई अपनी मर्ज़ी से तुम ले लेना जो तुम्हें लेना है। तो और अब होने जा रही है बर्थडे केक कटिंग सेलिब्रेशन, और केक जो है वो दोनों हम टेबल पे रखने जा रहे थे। केक्स अभी हमने टेबल पे सेट कर दिए थे और सबको बुला लिया था, और ये बड़ा प्यारा सा केक था जो उनके पेरेंट्स लेकर आए थे। तो बस सब लोग जमा हो गए ड्राइंग रूम में, और फिर जो है वो उनकी केक कटिंग होने जा रही थी, और सबको बुला लिया गया था कि भाई जल्दी से आ जाएं सब लोग ड्राइंग रूम में, ताकि जो है वो वरिशा के बर्थडे की केक कटिंग हो जाए। तो सब लोग ड्राइंग रूम में जमा हो गए, और बस फिर शोर शराबा मचना शुरू हो गया। एक केक जो था ये वाला उनके पेरेंट्स लेकर आए थे, जो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और दूसरा केक जो था वो हादी ने मंगवाया था, और वो केक भी बड़ा प्यारा था। तो दोनों केक जो है वो साथ रख दिए थे, और फिर वरिशा ने दोनों केक्स जो है वो कटिंग की फिर उन्होंने। ये हादी ने, ये बतूल का है, हादी की कोट वाइट से बलून सोर्स से आगे कर दो बेटा। स्टार्ट हो गया। भाई ये जी बनाया अरे यार नहीं 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 एक तस्वीर तो खिंचवा दो। उल्टा तो नहीं घुमा रहे ये वो शायद कंप्लेन कर दिएगा थैंक यू। इधर इधर से इधर यहाँ से नहीं कैमरा पीछे दिखाऊँ ना कैसी हो बतूल ठीक हो और जी खाला जी 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 मम्मा को खिलाएं। पंखा चला हाँ पंखा खोल दे पंखे खोल मैं हाथ दूँ और केक कटिंग के साथ ही जो है वो खाना लगने का शोर मच गया, और यहाँ फिर मैंने पहनाए वरिशा को गजरे, जो बतूल की तरफ से थे, और बतूल ने उनके लिए गजरे मंगवाए थे और कहा था कि आप पहना दीजिएगा। तो ये गजरे बड़े प्यारे से थे जो उनको पहनाए, और उसके अलावा बाकी लोगों ने भी, मैंने भी सबके लिए गजरे मंगवाए थे, तो मैंने सबको गजरे दिए, फिर सबने गजरे पहने। और जो बुकेस थे मैंने कहा भाई आप वो भी लेके जो है वो पिक्चर भी खिंचवा लीजिए और वीडियो में भी आ जाइए। तो खैर ये था नूर और हिलाल बाजी की तरफ से बुके, और एक था सदफ़ खाला की तरफ से बुके। तो पिक्चर्स भी बन रही थी उनकी, और वीडियो भी बन रही थी, और साथ ही साथ जो है वो खाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी, खाना भी लग रहा था। तो बस ये घर की एक बहुत सरप्राइजिंग पार्टी, जो हम बेसिकली हम सिर्फ वरिशा को खुश करना चाहते थे, और वरिशा को जो है थोड़ा स्पेशल फील कराना चाहते थे। पहले सबने बहुत गुस्सा दिलाया उनको, सबने उनको बहुत नाराज़ किया, उनका जो है पारा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंचा दिया, और उसके बाद उन्हें बताया गया कि जी आपकी जो है बर्थडे पार्टी जो है वो इस तरह हमने प्लान की थी। तो वो खुश हो गई, और हम चाहते भी ये थे कि वरिशा खुश हो जाए, जो कि हम सबका एक मेन इंटेंशन था। उसके बाद खाना लग गया, जो कि हमारी बहुत अच्छी रियाना भाभी ने बनाया था, और उसमें था भुना हुआ कीमा था, और वाइट चिकन थी, और चाइनीज़ था, और सलाद। और फिर सब ने ये खाना जो है बहुत शौक़ से खाया, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का खाना था, और बड़ा ही बस एक जैसे कहते हैं ना कि एक घर का खाना, एक टिपिकल सा जो बस सब लोग मिलें बैठें बातचीत करें और खाएं, और कोई बहुत इसमें कोई मुरक्कन चीज़ नहीं थी, लाइट सा खाना था। क्योंकि वजह भी ये थी कि भाई घर एक तो ये तक जो सेलिब्रेशन थी वो शादियों के बीच में आ गई थी, तो आप मुरगन खाने खा खा के भी ना बस कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ लाइट सा हो जाए। तो और वरिशा को वैसे चाइनीज़ पसंद भी बहुत है, तो ये वाइट चिकन और जो है रेशमी चिकन, और उसके साथ है ये चाइनीज़ और कीमा, जो कि मर्द हजरात की फरमाइश पे था। और फिर हम तमाम लोगों ने जो है वो खाने को तनावुल फरमाया। ओए होए मेरी उर्दू।
और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि चाय ना होती, और चाय का नारा मेरे मियाँ साहब ने लगा दिया कि भाई रिहाना भाभी चाय तो पीनी ही पीनी है। तो फिर वरीशा ने सबके लिए चाय सर्व की, और उसके बाद जो है बस कुछ ही देर में सब लोगों ने इजाज़त चाहिए कि बस भाई हम चाय पीते हैं और अब हम निकलते हैं। तो बस ये हम लोगों ने सब ने मिल के, हम सब करीबी लोगों ने मिल के वरीशा को सरप्राइज़ किया, बल्कि मैं कहूँगी सुपर सरप्राइज़ किया, क्योंकि वो बिल्कुल भी उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से जो है वो कोई तकरीब जो है वो उनके लिए हो सकती है। तो बहरहाल ये बर्थडे थी वरीशा की, और ये हमारी रिहाना भाभी खड़ी हुई हैं और बड़ा खुश होकर बता रही हैं कि मैंने आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक और खुशी के मुताबिक जो है मैंने चाय तैयार कर दी है। तो ये था मेरा व्लॉग जो वरीशा की बर्थडे के लिए था। अब उनके पेरेंट्स जा रहे हैं, खुदाफिज़ कह रहे हैं, और अब मैं आप लोगों से खुदाफिज़ कहूँगी, आप लोगों से इजाज़त लूँगी। उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई